व्यवस्था की पुस्तक 22वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 33 वचन लिखा गया है। इस 33 वचनों में याजक लोग किसी रीति से वो लोग अर्पण के विषय में, चढ़ावे के विषय में, भोजन के विषय में और बलिदानों के विषय में किस रीति से रहना है इसमें बता रहा है। और इसी के साथ कुछ प्रत्येक रूप की आज्ञाओं को भी दे रहा है। पढ़ लेंगे पहले वचन से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं अलग रहे और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना करे। मैं यहोवा हूँ। यहाँ एक प्रत्येक रूप की आज्ञा याजक लोगों हारून को और उसके पुत्रों से कह रहे हैं। इस्राएलियों ने परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित किए हुए चीज़ों को, उनकी पवित्र नाम को अपवित्र ना करे जैसे ना किए जैसे वो पवित्र वस्तुओं को प्रतिष्ठित करना है। वो केवल परमेश्वर का ही है कहकर हम लोग उसको चुनना है। परमेश्वर जलन परमेश्वर है। वो अनकॉम्प्रोमाइज्ड इन हिज नेचर। स्वभाव के विषय में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हैं। वो मन को फिराने वाला परमेश्वर नहीं है। उनको जो दिया जाता है वो उन्हीं का होता है। उनको जो देते हैं वो उन्हीं का है, नो डिविएशन। और उनसे कह कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे वंश में से जो कोई अपनी अशुद्धता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए जिन्हें इस्राएली यहोवा के लिए पवित्र करते हैं, वह प्राणी मेरे सामने से नाश किया जाएगा। मैं यहोवा हूँ। यहाँ ये कह रहा है कि डेथ पेनल्टी फॉर प्रीस्ट, डेथ पेनल्टी फॉर द प्रीस्ट हु ईट होली थिंग्स वाइल डिफाइंड। अपवित्र रूप में रहकर पवित्रताई के चीज़ों को जो खाता है उस व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख में से नाश किया जाएगा कहकर वचन कह रहे हैं। हारून के वंश में से कोई क्यों ना हो जो कोढ़ी हो या उसके प्रमेह हो, वह मनुष्य जब तक शुद्ध ना हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ ना खाए। जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो या जिसका वीर्य स्खलित हुआ हो, ऐसे मनुष्य को जो कोई छुए और जो कोई किसी ऐसे ऐसे रेंगने हारे जंतुओं को छुए जिससे लोग अशुद्ध हो सकते हैं, या किसी ऐसे मनुष्य को छुए जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता हो जो उसको भी लग सकती है, याजक भी अपवित्र चीज़ों को छुएगा तो अपवित्र हो जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 8वीं अध्याय में हम लोगों को कोढ़ी व्यक्ति दिखाई देता है। हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है कहकर जब कोढ़ी कहता है तो परमेश्वर उसको छू कर शुद्ध किया है। यदि याजक ने किसी व्यक्ति को छू लेगा तो वो अपवित्र हो जाता है शाम तक। लेकिन यहाँ यीशु मसीह ने कोढ़ी व्यक्ति को छुए सो जब यीशु मसीह ने अपवित्र नहीं हुआ है और उस कोढ़ व्यक्ति ने शुद्ध हो गया था। यह है यीशु मसीह की प्रत्येकता। पुराना नियम में याजक लोग ने साधारण मानव या मनुष्य लोग ही हैं, इसीलिए उन लोगों को प्रत्येक किया गया है। लेकिन प्रभु है तो उनकी पवित्रताई के वजह से वो अपवित्र लोगों को पवित्र करने की सामर्थ्य रहने वाला परमेश्वर है।
7वीं वचन, तब सूर्य अस्त होने पर वह शुद्ध ठहरेगा और तब वह पवित्र वस्तुओं में से खा सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही है। अपवित्रताई के साथ वो आगे नहीं बढ़ना है। अपवित्रताई को शुद्ध कर लेना चाहिए। अपवित्र को शुद्ध किए के बाद में ही दैविक संबंधित कामों में शामिल होना चाहिए। ये न्यू टेस्टमेंट पीरियड में आने से परमेश्वर की सेवकाई में जो लोग रहते हैं, उन लोग पाप में रहकर नहीं चलना है। परमेश्वर की सेवा में रहने वाला अपवित्रताई में, पाप में, व्यभिचार में, चोरी करने में रहकर नहीं चलना है। परमेश्वर की सेवा में और कलीसिया में रहने वाला परमेश्वर के पास जाते समय पश्चाताप करके परमेश्वर को क्षमा मांग के उसके पास पहुंचना है। वैसे नहीं जाएंगे तो वो मर जाएगा। सेम ऐसे ही कहे थे कि पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री में, जो लोग लापरवाह से शामिल होते हैं, कुछ लोग प्रभु में सोए हैं, कुछ लोग बीमार पड़े हैं कहकर कहे हैं, उतना पवित्रताई के रूप में है। रोटी और दाखरस वो प्रभु के शरीर और लहू के लिए एक नमूना है। रोटी प्रभु का शरीर है और लहू परमेश्वर की शरीर रोटी के स्वरूप में है, और दाखरस परमेश्वर की लहू के स्वरूप में है। इसलिए उनकी शरीर और उनकी लहू जो लेते हैं वो अनंत जीवन पाता है। इसीलिए परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर जो लोग जिन्होंने प्रतिष्ठित हुए हैं, प्रत्येक किए गए हैं, पवित्रताई में रहने वाले हैं, उनके लिए कुछ प्रत्येक भोजन दिया गया है। उसको जो खाता है वो खाने वाला भी पवित्रताई के साथ रहना है। जैसे परमेश्वर ने कहता है उसी के रीति से वो रहना है। अगर वैसे नहीं रहकर वो खाएगा तो वो डेथ पेनल्टी का योग्य होता है, उसको मार डालने के लिए योग्य होता है। 7वीं वचन में, तब सूर्य अस्त होने पर वह शुद्ध ठहरेगा और तब वह पवित्र वस्तुओं में से खा सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही है। ये उसी का भोजन है, याजक का। जब तक सूर्य अस्त नहीं हुआ है तब तक वो अपवित्र रूप में रहा है, इसलिए उसको छूना नहीं। जो जानवर अपने आप से मरा हो या पशु से फाड़ा गया हो, उसे खाकर वह अपने आप को अशुद्ध ना करे। मैं यहोवा हूँ। जो आम आदमी लोग फाड़े हुए जानवरों को खा रहे हैं कहकर, ये लोग भी उस तरह की चीज़ों को खाएंगे तो वो अपवित्र हो जाएगा। उस टाइप के चीज़ों को वो छूना भी नहीं और खाना भी नहीं। इसीलिए याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें। ऐसा ना हो कि वे उनके अपवित्र करके पाप का भार उठाए और इसके कारण मर भी जाए। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। ये कोई और नहीं रखा है, ये केवल परमेश्वर ही स्वयं इन लोगों के ऊपर विधि ठहराया गया है। परमेश्वर को और मनुष्य के बीच में रहने वाला रहा हुआ केवल बात ही है। उस बात को मानना, उस बात का अंगीकार करना, उसके बाद की अधीन रहना, ये मनुष्य की धर्म है। और याजक लोगों को, प्रतिष्ठित किए हुए लोगों को प्रत्येक धर्म है कहकर, पवित्र लोगों का परम धर्म कहकर उसको मानना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने डेथ पेनल्टी दिया गया है वहाँ। उसके बाद 10वीं वचन से लेकर 16वीं वचन तक हम लोग देखेंगे।
अन्य व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं। अन्य मीन्स अदर दैन ज्यू। जो इजरायली नहीं होता है वो पवित्र वस्तुओं को नहीं खाना है। हम लोग भी परमेश्वर की मेज के विषय में जो बपतिस्मा नहीं लेते हैं वो लोग नहीं शामिल होना है कहकर कहते हैं, क्योंकि उन लोग भी अन्य जाति के हिस्से में ही आते हैं। जो बपतिस्मा लेता है वही केवल यीशु मसीह के शरीर में शामिल हो सकता है। वही व्यक्ति केवल यीशु मसीह के शरीर और लहू में शामिल सहभागी हो सकता है और योग्यता बनता है। बाकी जितने भी लोग आते हैं चर्च में उन सभी लोग उस मेज में शामिल नहीं हो सकते हैं कहकर जैसे पौलुस ने कहे हैं, यहाँ भी अन्य व्यक्ति कोई भी हो, ये पवित्र वस्तुओं को जो मंदिर में रखा जाता है उसको कोई भी छूना नहीं। अन्य व्यक्ति लोग, पराये कुल के जन किसी पवित्र वस्तु को ना खाने पाए, चाहे वह याजक का अतिथि हो या मजदूर हो, तो भी वह कोई भी पवित्र वस्तु ना खाए। याजक के घर में वर्कर भी हो या रिलेटिव भी हो, कोई भी हो, उसको खाना नहीं, उसको हल्के में नहीं लेना है। 11वें वचन, यदि याजक किसी प्राणी को रुपया देकर मोल ले तो वह प्राणी उसमें से खा सकता है, और जो याजक के घर में उत्पन्न हुए हो वो भी उसको भोजन में से खाए। इसका मतलब ये है कि बर्थ राइट जिसके पास रहता है वो खा सकता है। यदि याजक की बेटी पराये कुल की किसी पुरुष से ब्याह गई हो तो वह बेटे की भेंट की हुई पवित्र वस्तुओं में से ना खाए, क्योंकि वो बाहर जाकर अन्य व्यक्ति को ब्याह कर ली है, इसीलिए शी वॉज डिसक्वालिफाइड टू ईट। याजक की बेटी विधवा या त्यागी हुई हो और उसकी संतान ना हो और वह अपनी बाल्यावस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो तो वह अपने पिता के भोजन में से खाए, पर पराये कुल का कोई उनमें से ना खाने पाए। कोई भी बेटी अपने पति को खोकर वापस घर आती है तो पिता की भोजन के पदार्थ में से वो खा सकती है, क्योंकि विवाह के विषय में पति का मृत्यु हुए के बाद पत्नी ने परिपूर्ण स्वतंत्रित होती है, इसीलिए वो स्वतंत्र व्यक्ति है, इसीलिए वो भोजन खा सकती है कहकर कहा गया है। यहाँ 14वें वचन, बोल चौक में 14, 15, 16 वचनों में बोल चौक में जो गलती होता है उसके बारे में कहा गया है। और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खा जाए, बोल चौक में खाना भी नहीं चाहिए। अगर खा लिए है कोई भी तो उसको वापस याजक को 20% मिलाकर देना पड़ेगा। बोल चौक में कुछ भी खा लेते हैं पवित्र वस्तुओं में से तो उसको 20%, 20% ऐड करके याजक को वापस दे देना चाहिए। वो केवल याजक लोगों के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया गया है, सारे लोगों के लिए नहीं। और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खा जाए तो वह उसका 5वां भाग बढ़ाकर उसे याजक को भर दे। वे इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को जिन्हें वे यहोवा के लिए चढ़ाएं अपवित्र ना करें। वे उनको अपनी पवित्र वस्तुओं में से खिलाकर उनसे अपराध का दोष ना उठवावे। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। याजक ने पवित्र चीज़ों को अपवित्र नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के विधियों के अनुसार ही चलना है, ना कि अन्य लोगों का या बाहर के विधियों के अनुसार। अगर वैसे वो चलेगा तो वो सज़ा का, दंड का योग्य होता है।
उसके बाद 17वीं वचन से लेकर अगर हम देखेंगे तो 2 बलिदानों के बारे में लिखा गया है, एक होम बलि और दूसरा मेल बलि। ये हमको 21वीं वचन तक ये 2 बलिदान किस रीति से देना पड़ता है, हारून और उसके पुत्रों, उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और इस्राएलियों से समझा कर कह कि इस्राएल के घराने या इस्राएलियों में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो मन्नत या स्वेच्छ बलि करने के लिए यहोवा को कोई होम बलि चढ़ाए, तो अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों या भेड़ों या बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाए जाए। ग्रहण योग्य ठहरने के लिए, अंडरलाइन इट, वेरी इम्पोर्टेंट, जो चाहे वो होम बलि देने के लिए नहीं होता है। जो निर्दोष वाली और नर देना है। नर को ही क्यों देना है? क्योंकि इट इज़ द साइन ऑफ स्ट्रेंथ, बल का एक चिन्ह है, वो पवित्रताई का चिन्ह है, जो दोष नहीं है, निर्दोष वाली है। परमेश्वर आराधना करते समय आत्माई से सच्चाई से आराधना करने के लिए कहे थे। आराधना मतलब आपकी भेंट नहीं है। आराधना का मतलब उनकी महिमा करने की स्तुति। अंदरूनी में आप जो चढ़ाते हैं वो धन्यवाद की स्तुति, वो सत्य से भरा हुआ रहना है, आत्माई से सच्चाई से आराधना करना है, वो ही सच्ची आराधना है। इसीलिए होम बलि आराधना के लिए और स्वेच्छा बलि आराधना के लिए चिन्ह है। इसलिए उसको जो प्रतिष्ठित करता है, निर्दोष वाली और नर वाली ही देना है, उसको छोड़कर जो चाहे वो नहीं देना है। वैसे ही मेल बलि के विषय में, और जो कोई बैलों या भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए या स्वेच्छ बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष ना हो। जो अंधा या अंग का टूटा या लुल्ला हो, अगर चाहे वो होम बलि हो, स्वेच्छ बलि हो या मेल बलि हो, जो भी आप चढ़ाते हैं, चढ़ाते समय बिना दोष, निर्दोष वाली चढ़ाना है। अगर दोष वाली चढ़ाएंगे तो बलि अंगीकार नहीं किया जाएगा, ग्रहण योग्य नहीं होगी। यीशु मसीह अपने कलीसिया के बारे में कहे हैं कि दोष भी उसके कलीसिया में नहीं रहना है, दाग धब्बा कुछ भी नहीं रहना है। उसी में से कुछ भी ना रहकर वो अपने आप को समर्पण किए थे। क्या आप समझ रहे हैं? न्यू टेस्टमेंट में स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट एंड ओल्ड टेस्टमेंट में फिजिकल कॉन्सेप्ट दिखाई दे रही हैं। पुराने नियम में भौतिक रूप के विषय और नया नियम में अंदरूनी के विषय के बारे में, भौतिक संबंधित विषय और आत्मिक संबंधित विषय दोनों एक ही रीति के अनुसार दिया गया है कहकर आप बाइबल ध्यान करते समय प्रामुख्य रूप में इसको पहचानना है। ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष ना हो, चाहे वो मेल बलि चढ़ाते समय हो, स्वेच्छ बलि चढ़ाते समय हो या कुछ भी बलियां चढ़ाते समय हो। कोई भी बलि देते समय उसमें कुछ भी लोप, कुछ भी दोष ना रहा हुआ जैसा हम लोग देख लेना चाहिए। इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो ही कह रहा है। 22वीं वचन फिर से, जो अंधा या अंग का टूटा या लुल्ला हो, अथवा उसमें रसौली या खौरा या
खुजली हो, ऐसों को यहोवा के लिए ना चढ़ाना, उनको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य ना चढ़ाना। जिस किसी बैल या भेड़ या बकरे का कोई अंग अधिक या कम हो, उसको स्वेच्छ बलि के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वह ग्रहण ना होगा। स्वेच्छ बलि जो है, फ्री विल ऑफरिंग इज डिफरेंट, और मन्नत मांग कर जो बलि देते हैं, बलि चढ़ाते हैं, उस समय डिफरेंट देना है। लेकिन फ्री विल ऑफरिंग जो देते हैं, वो जो कुछ आप देते हैं वो लेंगे। फ्री विल ऑफरिंग स्वेच्छ ऑफरिंग होता है। मैं जो दे रहा हूँ कहकर जब कहेंगे तो वो लेंगे ज़रूर। इट इज़ ऑल्सो ए वैल्यू, वो स्वीकार करते, अंगीकार करते, ग्रहण करते हैं। लेकिन मन्नत के लिए देने जा रहा है जो बलि, जो मैं एक भलाई पाया हूँ उसके वजह से मैं ये दे रहा हूँ कहकर अगर हम लोग देंगे उसको, तो बेस्ट वन ही देना है। 24वीं वचन से, यहाँ से किसानी संबंधित विषय के बारे में लिखा गया है। जिसके अंड दबे या कुचले या टूटे या कट गए हो, उसको यहोवा के लिए ना चढ़ाना, और अपने देश में भी ऐसा काम ना करना। इनमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर ना चढ़ाओ, क्योंकि उनमें उनका बिगाड़ वर्तमान है, उनमें दोष है, इसलिए वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण ना होंगे। भेंट के विषय में या अन्न बलि के विषय में किस रीति से हम लोग, किस विधि से हम लोग ने पवित्र रहते हैं या पवित्र रहने के लिए कहा गया है, वैसे ही भेंट के विषय में, जो बीज देने के विषय में, वो चढ़ाव चढ़ाने के विषय में, भेंट में पवित्र रूप में रहने के लिए कहा गया है। जो दब गए हैं या जो जैसे देना है यहाँ दिया गया है, अंड दबे या कुचले या टूटे या कट गए हो, उसको यहोवा के लिए ना चढ़ाना कहकर कहा गया है। 25वीं वचन, इनमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर ना चढ़ाओ, क्योंकि उनमें उनका बिगाड़ा वर्तमान है, उनमें दोष है, इसलिए वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण ना होंगे। जो दोष नहीं रहता है उसी को परमेश्वर को देना है। इसका मतलब, और प्रायोरिटी बिलोंग्स टू गॉड, नॉट बी प्रूव्ड। परमेश्वर के लिए हम लोग जो देते हैं स्थान, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि वो आपके पक्ष में अंगीकार नहीं होती है। इस सारी अध्याय दोष के विषय के बारे में ही बात कर रही है। दोष वाली वस्तुओं को अंगीकार नहीं करता है। 26वीं वचन से लेकर 33 वचन तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जब बछड़ा या भेड़ या बकरी का बच्चा उत्पन्न हो तो वह 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहे। क्यों रहना है? क्योंकि वो दूध पीती है, क्योंकि उस दूध में इम्यूनिटी रहता है, उसकी पोषण उस दूध में रहती है। उसी 7 दिन में उसकी सारी जीवन में जो पोषण है वो मिलती है। इसीलिए उसको 7 दिन उसकी माता के साथ ही रहने के लिए कहा गया है। फिर 8वें दिन से आगे को वह यहोवा के हव्य के लिए ग्रहण योग्य ठहरेगा। चाहे गाय, चाहे भेड़ी या बकरी हो, उसके और उसके बच्चे को एक ही दिन में बलि ना करना। एक ही दिन, सेम डे, माता को और बच्चा को नहीं मारना है कहकर कहा गया है। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। वह उसी दिन खाया जाए, उसमें से कुछ भी
सवेरे तक रहने ना पाए, मैं यहोवा हूँ कह रहे हैं। दूसरे दिन तक उसको बचाना नहीं कहकर कहे हैं। फ्रेश मटेरियल, वाइल यू आर ईटिंग यू मस्ट ईट फ्रेश। जो अच्छा रहता है, स्वादिष्ट या बहुत अच्छा स्वास्थ्य देने वाले चीज़ को खाना है, ताज़ा वस्तुओं को खाना चाहिए, जो सड़ा हुए चीज़ों को खाना नहीं। 31 और 32 वचनों में, इसलिए तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना, मैं यहोवा हूँ। बहुत प्रामुख्य बात है ये। यहोशुआ के पुस्तक में यहोशुआ से वही कहे थे, मेरी आज्ञाओं को छोड़कर दाहिना या बायां नहीं जाना है कहकर कहा है। परमेश्वर की सारी शासन या परमेश्वर की सारी आज्ञाएं बदलती नहीं हैं। मनुष्य के जीवन की परमेश्वर की वादाएं परिपूर्ण होने के लिए जो इस्तेमाल होने वाली द्वार क्या है पता है? उनकी आज्ञाएं हैं, उनकी आज्ञाएं नियम हैं। लॉस वो पूरा एक वस्तु काम कर रही है तो वो बहुत लॉस के ऊपर आधार होती है। लॉस का मतलब उनके नियम के ऊपर आधारित होती है। उस नियम के प्रकार करेंगे तो सब कुछ ठीक रहती है। इसीलिए एक वस्तु ने मैन्युफैक्चर करने के लिए किस रीति से मैन्युफैक्चर करना है वो गाइड दिया जाता है, उसको मैनुअल कहते हैं। उस मैनुअल ना रहकर उसको ऑपरेट नहीं करना है। वो मैनुअल उस वस्तु किस रीति से काम करती है, कितने रीति के अनुसार वो काम करती है बताते हैं। कुछ भी ना जानकर उसको इस्तेमाल करेंगे कहकर अगर कोशिश करेंगे तो उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, वो निकम्मा हो जाएगी। वैसे ही मनुष्य भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीना है। ये सारी आज्ञाएं परमेश्वर मनुष्य के लिए रखा है ताकि मनुष्य को इस्तेमाल होने के लिए, मनुष्य की लाभ के लिए। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना ठहरना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया, जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना रहूं। मैं यहोवा हूँ। मिस्र देश में से बाहर लाया हुआ व्यक्ति मूसा नहीं है, परमेश्वर है। इसीलिए मैं आपका परमेश्वर हूँ, पवित्र करने वाला हूँ और प्रतिष्ठित करने वाला हूँ। इसीलिए आप लोगों को पाप से और शाप से छुड़ाया हुआ मैं ही हूँ। इसीलिए आप लोग मुझे पवित्र ठहराना है। मैं आपको पवित्र करने वाला हूँ। इसलिए जो अपवित्र रहता है उसको नाश कर देगा। उनकी उद्देश्य ये है कि इस अध्याय में हमको एक ही बात समझ आ रही है, एक ही बात में सब समझ आ रही है कि वो ये है कि जो दोष नहीं रहता है वो ग्रहण योग्य हो रही है, जो दोष रहती है वो ग्रहण योग्य नहीं होती है। जो निर्दोष वाले के जैसे अपने जीवन को समर्पण करना है। 22 अध्याय को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।